मुझे आपकी बात से यही याद आया है जो जो थेना तान थे, जो आई थिंक वो एक ऐसे बुद्धिस्ट मंक हैं, वो ऐसे सेंट रह चुके हैं, मेरे लिए तो वो सेंट ही थे, वो ऐसे टीचर रह चुके हैं जिसके बारे में हर इंसान को पता होना चाहिए। उनकी भी एक ऐसी ही स्टोरी है जिसमें एक पर्सन बहुत ज्यादा परेशान था, शायद अपनी फैमिली की वजह से या कुछ, मैं भूल गई हूँ कौन सी बुक में मैंने पढ़ा था। तो उन्होंने उसको एक एडवाइस दी थी, एक एडवाइस। वो टैंजरीन मतलब ऑरेंज के एक फील्ड में जा रहे थे, और जाते-जाते जब उन्होंने ऑरेंजेस खाने शुरू किए, उन्होंने बोला, "एक टाइम पे एक जो ऑरेंज की वो जो स्लाइस होती है, तुमने एक खानी है।" उस पर्सन के लिए वो भी बहुत मुश्किल थी। उन्होंने बोला, "जब तक तुम्हें लग नहीं रहा ना कि बिल्कुल लास्ट बिट जो एक स्लाइस का अंदर चला गया है, उसके तब तक दूसरा मुँह में नहीं डालना है, जो स्लाइस है।" एंड उस पर्सन ने और कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ यही चीज़ प्रैक्टिस की ओवर द कपल ऑफ वीक्स और मे बी डेज़, और उसको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज मिला। क्योंकि वो सारी चीज़ वो हर चीज़ में अप्लाई करने लग गया। नॉर्मल खाना खाने में, नहाने में, जैसे हम ब्रश करते हैं, ब्रश करते-करते दुनिया भर के ख़्याल आ रहे होते हैं। मैं तो मतलब ओवरथिंकिंग, अपनी एनर्जेटिक लीकेज जो मैंने बहुत ज़्यादा रुमिनेशन और ओवरथिंकिंग के कारण करी है ना, वो अभी भी होता है। और एक ही इस चीज़ का सॉल्यूशन है, वापस आ जाओ प्रेज़ेंट मोमेंट में। उस प्रेज़ेंट मोमेंट में वापस आके, और अगर कोई किसी गलत चीज़ के ऊपर ध्यान जा रहा है, जैसे डर बहुत लगता है, वापस ध्यान ले आओ प्रेज़ेंट मोमेंट में, और शायद ध्यान किसी अच्छी चीज़ की तरफ डाइवर्ट कर दो। वैसे बेस्ट तो यही है कि आप अपने आस-पास की चीज़ों के अवेयर हो जाओ। अगेन ये जो लोअर लेवल इमोशंस होते हैं ना, जो हमें ऐसे इधर-उधर भटका के रखते हैं, ये सारे भी हमें अपनी इनोसेंस से पीछे करते हैं, इनोसेंस से दूर लेके जाते हैं। नॉट जस्ट दीज़, जो हमारी लाइफ़ में वैसे भी हुआ होता है ना, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम साइकोलॉजी में भी अगर किसी चीज़ की होती है हर इंसान को, जो आपके सारे प्रॉब्लम का रूट होता है, वो होता है इनर चाइल्ड। आपका इनर चाइल्ड कहीं न कहीं सफ़र कर रहा होता है। जब आप बच्चे थे, बच्चे से लेके जब आप टीन बने ना, उन सारे इयर्स में बेसिकली 13 इयर्स तक, जो आपके साथ हुआ होता है, उसने आपको बनाया होता है। और चाहे आप चाहें, चाहे आप ना चाहें, आपके करियर, आपकी रिलेशनशिप्स, आपकी हेल्थ, हर चीज़ में उस चीज़ का ट्रॉमा दिख रहा होता है। उस चीज़ का कहीं न कहीं जो गलती हुई या वो पैटर्न्स दिख रहे होते हैं। तो तभी सबसे इम्पोर्टेंट है अपना इनर चाइल्ड हील करना। और जब हम तन्ना जी की बात करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनका इनर चाइल्ड कभी, मतलब थैंक गॉड फॉर अस कि हम उनकी बात बात कर पा रहे हैं, कि उनका इनर चाइल्ड कभी हार्म नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने बचपन में शायद ठाकुर जी को पा लिया था। उनका इनर चाइल्ड उस ठाकुर के साथ ही बड़ा हुआ है, जिसको वो ठाकुर बोलते थे ना, तो परमात्मा के साथ ही वो बड़े हुए। तो शायद वो प्रॉब्लम्स इतनी छोटी होगी कि उनका इनर चाइल्ड कभी अगर हर्ट हुआ भी हो, तो उन्हें लगा कि मुझे एक तो है जो मेरे को छोड़ के कभी नहीं जा रहा, एक तो है जो मेरे को धोखा नहीं देगा, जो बिना किसी रीज़न से 100% लॉयल है मेरे लिए। यही प्रॉब्लम होती है ना, बिट्रेयल और हाँ, अबैंडनमेंट और ये वो। हमारे लिए भी लेसन होती है कि आपने ये चीज़ें जो बच्चे भी हैं आपके घर में, उनमें बहुत छोटी उम्र से उनमें डालनी है ये। उनका जो डेटीज़ के साथ, परमात्मा के साथ जो रिलेशनशिप है ना, हुँ, जितना वो जल्दी डेवलप होगा, हुँ, उतना बेहतर है। क्योंकि एज़ पेरेंट आप हर जगह उनको बचाने नहीं जा सकते। हुँ, आप हर जगह उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। तो हुँ, लेकिन जितना उनका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप परमात्मा के साथ होगा, तो वो हर जगह फिर उनको उन मतलब डिस्कस करेंगे, मान लो अपनी इमेजिनेशन में, उनसे हेल्प सीक करेंगे, उनको पता होगा कि मेरे को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई है, तो वो हाँ, जो उनमें कई बार बच्चों में बहुत डर बैठ जाते हैं, तो वो सब चीज़ों से वो बचे रहेंगे। या बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये और ये बच्चे हैं जो वो देखो सिखाने पे कभी नहीं सीखते हैं, वो आपको हमेशा देख के सीखेंगे। आप हुँ। उनको बोल के नहीं सिखा सकते कुछ, तो उससे भी पहले आपको खुद प्रैक्टिस करनी होगी वो चीज़ें। तो वो धीरे-धीरे मिमिक करते हैं उन चीज़ों को, फिर वो सीखते हैं।